एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल हार्डवर्क अकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मेच्योर मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 3A डाटा हैंडलिंग। सो वीडियो बहुत ही दिनों के बाद आ रहा है, सो रियली सॉरी फॉर दिस लेट, बट अब मैं पूरा कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस आए और आपका जल्दी से जल्दी मेच्योर मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड अवर वीडियो। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज द वेट इन केजी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर एज फॉलोज। मतलब कि इन केजी आपको यहाँ पर वेट दिया गया है और फिर नीचे क्वेश्चन पूछे गए, इनको आपको आंसर करने हैं। देन हमारे पास ए पार्ट है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वेट। मतलब कि सबसे ज़्यादा वेट एंड सबसे कम वेट। तो हाईएस्ट वेट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 है एंड लोवेस्ट वेट आप देख सकते हैं 15 है। तो आपको नॉर्मली इसका आंसर लिख देना है द हाईएस्ट वेट इज़ 30 kg एंड लोवेस्ट वेट इज़ 15 kg। ओके, 15 kg मतलब कि यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको मैथमेटिक्स में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। नाउ बी पार्ट है आपके पास, व्हाट इज़ द कॉमन वेट। मतलब कि बिल्कुल कॉमन हो वो वेट। तो इधर आप देख सकते हैं जैसे कि 24 यहाँ पर 2 टाइम्स आ रहा है, ये भी एक कॉमन वेट है एंड 30। सो हेयर्स इन बी क्वेश्चन 24 एंड 30 आर द कॉमन वेट। ओके, 30 kg भी लिखना है इसके आगे। ओके, नाउ बी पार्ट आंसर ये होगा हमारे पास। नाउ सी पार्ट, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। अब आपको इसके अंदर रेंज निकालनी है। तो रेंज किस तरीके से निकालोगे आप, सबसे ज़्यादा में से हाईएस्ट में से लोवेस्ट को माइनस कर देना है। तो सबसे हाईएस्ट क्या था 30 kg और सबसे लोवेस्ट वेट क्या था 15 kg। तो 30 में से 15 माइनस करोगे तो आपके पास बच जाएगा 15 kg एंड 15 kg इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। ओके, दिस डाटा। नाउ डी पार्ट में आपके पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल डाटा बनाना है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है आपको यहाँ पर। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना बहुत ही आसान है। सो अभी आएगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो मैं वहीं पर ही आपको बता दूँगी कि किस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई जाती है। ओके, तो वो समझते हैं आप, ये आराम से अपने आप से भी बना सकते हो। मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको आ जाएगी। तो आगे क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करो, वहाँ पर आपको समझना है। ओके, अगर फिर भी कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आता है हमारे पास में। एज दे रखा है टीचर्स की, 10 टीचर्स की एज दे रखी है आपको यहाँ पर एंड आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, मतलब कि सबसे यंगेस्ट टीचर और सबसे ओल्डेस्ट टीचर की एज बतानी है। तो सबसे ओल्डेस्ट टीचर कौन से है 54 ईयर्स एज के, और यंगेस्ट टीचर कौन से एज के 23 ईयर्स एज के। ओके, देन उसके बाद में है बी पार्ट। आंसर्स आपको स्टेटमेंट में ही लिखने हैं। ओके, इसमें मेरे को मतलब बिल्कुल इजी सा आंसर था इसलिए मैंने स्टेटमेंट में नहीं लिया, पर आप ये क्वेश्चन में से स्टेटमेंट लेकर वैसे इसका आंसर लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दिया है। बट आपको हमेशा आंसर स्टेटमेंट में ही लिखना है। नाउ आवर बी पार्ट इज़ व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर्स। मतलब कि आपको रेंज बतानी है। तो रेंज फर्स्ट क्वेश्चन में हमने निकाली थी, सबसे ज़्यादा कौन सी एज है 54 में से आपको माइनस कर देना है 23, देन आपके पास में आ जाएगी रेंज। ओके, तो 54 में से 23 माइनस करने पर जो भी आएगा वो आपकी रेंज हो जाएगी। देन उसके बाद में है सी पार्ट में आएगा हमारे पास में मीन निकालना है। अब मीन इस एक्सरसाइज का पूरा फर्स्ट पार्ट है, मतलब कि मीन फर्स्ट टाइम निकाल रहे हो। तो मीन किस तरीके से निकालोगे आप, इसका मीन आएगा हमारे पास 35। अब 35 किस तरीके से आएगा, मीन आता है हमारे पास टोटल को पूरा प्लस करके, उसे हमें टोटल जितने थे मतलब कि जो डाटा दिया गया है उसे प्लस करके हमें डिवाइड कर देना है 10 से। तो इन सबको प्लस करने पर आपके पास आएगा 350। देन 350 को टोटल कितने टीचर्स है 10 टीचर्स, 10 से डिवाइड कर देना। देन 10 से डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 35 ईयर्स, जो कि हमारा मीन होगा। तो अगर आपको मीन का स्टेटमेंट लिखना है तो मीन का स्टेटमेंट आगे वाले क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। वैसे इसका मीन आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, मीन ऑफ दिस ऑल दिस टीचर्स, देन इन सबको प्लस करके, ये जो ऊपर टीचर्स दी गई है ना आपको, इनको प्लस करके डिवाइड कर देना 10 से, देन मीन आपके पास आ जाएगा। इट्स इनफ फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता। मतलब कि टोटल ज़्यादा मार्क्स करेगा पर ये पार्ट्स में ना, इसलिए 2 मार्क्स का ही होगा वो पार्ट।
ठीक है। तो इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हो इसमें। नाउ लेट्स मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके पास देख सकते हैं आप, ये फ्रीक्वेंसी टेबल आ गई है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी थी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये करनी थी, मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल किस तरीके से बनाओगे आप, जैसे कि ये डिजिट दी गई है, इन सब डिजिट्स को आपको लिख लेना है, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है मैंने। टेस्ट मार्क्स, ये टेस्ट मार्क्स दिए गए हैं, तो इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, जैसे कि 5 है, 5 टोटल डाटा में कितनी बार आ रहा है, तो उतनी बार ही आपको यहाँ पर लिखना है। एक बार ही आ रहा है तो 1 लिखा, ओके। देन उसके बाद में लिखा 6 कितने टाइम से, 1 टाइम, जैसे कि 15 है, 15 कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो 2 लिखा, ओके। तो इस तरीके से ही फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। तो देख लिया ना कितना ईजी है, मतलब कि एक साइड तो जो गिवन डाटा है वो लिखना है, एंड एक साइड लिखना है आपको कितने टाइम से आ रहा है वो, बस वही, मतलब कि कितनी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मीन्स यही, मतलब कितने टाइम्स आ रहा है वो, ओके। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको करना है। एक साइड आपको वेट इन केजी था, तो इस साइड तो आप लिख लोगे, मतलब कि ऐसे टेबल बनाओगे आप, एक सेकेंड, मतलब कि एक से टेबल बनाओगे तो इधर तो आ जाएगा वेट इन केजी, एंड इधर फ्रीक्वेंसी रहेगा, जो डाटा गिवन है आपके पास वो यहाँ लिखना, और कितने बार आ रहा है बस वो यहाँ लिखना। तो इस तरीके से वो टेबल बन जाएगी एंड डी पार्ट सॉल्व हो जाएगा, ओके। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल, ओके। नाउ ए पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका ए पार्ट में है व्हाट इज़ द मीन ऑफ द टेस्ट मार्क्स, आपको मीन निकालना है इन टेस्ट मार्क्स का। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था इनका मीन कैसे निकलेगा, आपको आराम से पता लग सकता है, इन सब का टोटल करके हमें डिवाइड कर देना है, ये जो कितने नंबर्स है उससे। तो मीन आपको इस तरीके से निकालना है, जस्ट लाइक देयर टू कैलकुलेट द मीन, एड अप ऑल द टेस्ट मार्क्स एंड डिवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब कितने स्टूडेंट्स के कितने टोटल मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर मैंने प्लस किया, देन डिवाइड कर दिया 10 स्टूडेंट्स थे उनसे, तो हमारे पास मीन आ जाएगा 14, ओके। सो अगर आपको स्टेटमेंट वाइज लिखना है तो स्टेटमेंट वाइज आप यहाँ पर से देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख रखा है हमने स्टेटमेंट वाइज से, यहाँ तक ही है मीन। देन उसके बाद में क्या कर रखा है, सिंस कृतिका अवॉर्डेड 5 मार्क्स टू ईच स्टूडेंट फॉर ए साइंस प्रोजेक्ट, यू कैन सिंपली एड 5 टू द मीन ऑफ टेस्ट मार्क्स। तो ये क्यों ऐड किया है, तो आप पीछे क्वेश्चन में देखिए, पीछे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है लेटर ऑन, मतलब कि सबसे पहले तो आपने इनका मीन निकाल लिया, देन उसके बाद में कृतिका ने 5 मार्क्स और दिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपने कृतिका ने जो 5 मार्क्स दिए हैं वो हमने स्टेटमेंट में लिखा है, जो 5 मार्क्स दिए उनको मीन में ऐड कर दिया है, तो न्यू मीन आ जाएगा हमारे पास में 19, ओके। तो आफ्टर एडिंग द प्रोजेक्ट मार्क्स, कृतिका ने वो मार्क्स प्रोजेक्ट मार्क्स किए थे, ओके, फ्री के नहीं बांटे थे उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आगे, द मीन ऑफ द टोटल मार्क्स बिकम 19। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट में क्या था, बी पार्ट हमारे पास में क्या था, बी पार्ट है विल द मीन ऑफ द मार्क्स चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ प्रोजेक्ट मार्क्स एंड बाय हाउ मच, मतलब कि प्रोजेक्ट मार्क्स को ऐड करने के बाद हमारा मीन जो है वो कितना चेंज हुआ और क्या चेंज हुआ। तो ऑफकोर्स चेंज हुआ, पहले हमारा मीन था 14, देन उसके बाद में 19 हो गया, तो यस आवर मीन इज चेंज, यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ है वो, मतलब कि 5 मार्क्स देने के बाद वो चेंज हुआ, और कितना चेंज हुआ वो कैसे निकालेंगे हम, 19 में से 14 को माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो आएगा उतना मीन चेंज हुआ, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर माइनस नहीं कर रखा है, यहाँ पर आप इस तरीके से भी आंसर दे सकते हो, मतलब कि पहले हमारा मीन 14 था एंड 5 मार्क्स ऐड करने के बाद हमारा मीन 19 हो गया, ओके। ऐसा भी हुआ था, मतलब 14 से 19 हो गया तो वो चेंज ही हो गया, तो ये आंसर भी आप लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। देन उसके बाद में आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है द रेनफॉल इन mm इन ए सिटी 7 days ऑफ ए सर्टेन वीक आर रिकॉर्डेड, मतलब कि यहाँ पर आपके पास डाटा गिवन है एंड ABC पार्ट गिवन है। ए पार्ट है हमारे पास में रेंज ऑफ रेनफॉल ऑफ अबव डाटा, तो रेंज निकालना तो अभी तक आपको आ ही जाना चाहिए, ओके। सबसे हाईएस्ट डाटा कौन सा है 16.4 एंड सबसे लोएस्ट कौन सा है 0.0, तो रेंज किस तरीके से निकाली, 16.4 में से 0.0 माइनस करें तो 16.4, सो द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन डाटा इज 16.4 mm, ओके। सो नाउ बी पार्ट, व्हाट इज द मीन ऑफ रेनफॉल ऑफ द वीक, ओके। तो बी पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर मीन निकाला है, सबको प्लस कर दिया है, देन डिवाइडेड बाय 7,
कितने नंबर ऑफ डेज थे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज 7 थे, सो 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास मीन आ जाएगा 6.54। ओके, सो इस तरीके से आप स्टेटमेंट वाइज लिख सकते हैं। बिल्कुल क्लियरली मैंने मेंशन कर रखा है सब कुछ, और फिर भी आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। नाउ सी पार्ट, इन हाउ मेनी डेज वाज रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मतलब कि जो मीन आया आपके पास में उससे कितना दिन तक हमारे पास लेस रेनफॉल थी, तो 4 डेज। ओके, पीछे आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमारे पास मीन आया है, मीन आया था हमारे पास में 6.54। तो 6.54 से पहले कितने दिन पहले हमारे पास लेस रेनफॉल थी, तो 4 डेज पहले हमारे पास लेस रेनफॉल थी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, द रन स्कोर्ड बाय 2 बैट्समैन इन देयर रिसेंट 5 मैचेस आर गिवन बिलो। मतलब कि इसके अंदर भी आपके पास रिकॉर्ड दिया गया है, यहाँ पर 2 बैट्समैन का रिकॉर्ड दिया गया है, एंड उसके बाद में आपको पूछा है हुज परफॉर्मेंस वाज बेटर। मतलब कि आपको हुज परफॉर्मेंस इज़ बेटर, किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर थी। तो अब इतने सारे, अब जैसे एक एक का तो नहीं देखोगे ना क्या क्या परफॉर्मेंस थी, तो सबसे पहले आपको बैट्समैन 1 का मीन निकाल लेना है एंड बैट्समैन 2 का मीन निकाल लेना है। अब किस तरीके से निकालोगे, टोटल ये जो कितने रन बनाए इन्होंने इनको ऐड ऑन करके, टोटल बैट्समैन कितने थे हमारे पास, मतलब टोटल कितनी बार उन्होंने खेला, मतलब कितनी बार स्कोर किया, 5 टाइम्स, देन प्लस किया, देन 5 से डिवाइड किया। देन नेक्स्ट में बैट्समैन 2 का मीन निकाला हमने 12, मतलब कि इन सब डाटा को प्लस करके डिवाइड कर दिया 5 से। ओके, देन हमारे पास आ गया 74 एंड 64। तो एज यूजुअल आपको मीन देखकर पता लग रहा है सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी, बैट्समैन 1 की। सो परफॉर्मेंस ऑफ बैट्समैन 1 वाज बेटर। ओके, सो नाउ our questions are end. Thank you so much for watching this video. Please like, share this video and subscribe to our channel Hard Work Academy. Thank you.